सादत हसन मंटो के एक बेहद शानदार और झकझोर देने वाली कहानी है नंगी आवाजें। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान भयंकर गरीबी में अपनी शारीरिक और मानसिक निजता यानी अपनी प्राइवेसी पूरी तरह से खो देता है तो कैसे उसका दिमाग एकदम चकनाचूर हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही मुख्य पात्र भोलू के इस बेचैन कर देने वाले कबूलनामे से होती है। जरा इन शब्दों पर गौर करें। मुझे नींद नहीं आती, अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये चंद शब्द ही उस भयंकर घुटन और दिमागी तनाव को पूरी तरह से सेट कर देते हैं, जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया की डरावनी तस्वीर है जहां दीवारों का कोई वजूद ही नहीं बचा है। भाग 1, भोलू और गामा की दुनिया। अब भोलू के इस भयानक पतन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके साधारण और जमीनी जीवन को देखना होगा जो वो अपने बड़े भाई गामा के साथ बिताता था। यहाँ दोनों भाइयों के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ भोलू है, एकदम अनुशासित मेहनती कलाईगर जो रोज पैसे बचाता है और जिसने ठान रखा है कि वो शादी के झमेले में कभी नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ उसका भाई गामा है जो अपनी गरीबी की कड़वी सच्चाई से भागने के लिए रोजाना शराब के नशे में डूबा रहता है। दिलचस्प बात तो ये है कि शुरुआत में भोलू शादी के बिल्कुल एकदम खिलाफ था। वो पत्नी की जिम्मेदारी को क्या कहता है पता है? स्वस्थ शरीर पर जोंके मतलब वो अपनी इस आजाद और बिना किसी बंधन वाली जिंदगी से पूरी तरह खुश और संतुष्ट था। भाग 2, छत और टाट के वो नकली पर्दे। खैर, ये पूरी स्थिति तब पलट जाती है जब गर्मियों की चिलचिलाती धूप और उमस आती है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि ये सभी लोग अपने दमघोटू कमरों से निकलकर एक साझा छत पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। कल्लन नाम का एक पड़ोसी अपनी पत्नी के लिए बांस और बोरियों से बना एक कच्चा सा पर्दा लगाता है जिसे टाट कहते हैं। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सबने ये करना शुरू कर दिया और वो खुली छत नकली दीवारों की एक भूल भुलैया बन गई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो छत असल में एक साझा और भीड़-भाड़ वाले बेडरूम में बदल चुकी थी। हाँ, गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल गई थी, लेकिन ये टाट का पर्दा सिर्फ आंखों का धोखा था। कुछ ही इंच की दूरी पर रहने वाले दर्जनों जोड़ों की बेहद निजी और अंतरंग आवाजों को रोकने में ये पर्दा पूरी तरह से नाकाम था। यानी प्राइवेसी का बस एक दिखावा था, असलियत में कुछ नहीं। भाग 3, भोलू की बेचैनी और शादी की जल्दबाजी। जैसे ही भोलू इन नाम मात्र के पर्दों के पास छत पर सोना शुरू करता है, उसके दिमाग में एक बहुत तेज और खौफनाक बदलाव आता है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से उसका वो मजबूत इरादा चकनाचूर हो गया। लगातार 15 रातों तक पड़ोसियों की वो निजी आवाजें सुनकर उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। इंद्रियों पर होने वाला ये हमला इतना जबरदस्त था कि महज कुछ ही हफ्तों में वो उसी शादी के बंधन में बंधने को तैयार हो गया जिससे वो कभी नफरत करता था। हताशा किस कदर बढ़ चुकी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भोजनालय में वो अपने भाई गामा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मेरी शादी कर दो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो उन निजी आवाजों से इतना विचलित हो चुका था कि उसे बस किसी भी तरह इससे बचना था। भाग 4, नंगी आवाजें और वो पहली रात। अब कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। जून के मध्य की उस उमस भरी रात में जो भोलू की अपनी सुहाग रात है। अब उसे खुद अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने ही बनाए गए टाट के पीछे ले जाना है। अंधेरा है और जैसे ही भोलू अपनी दुल्हन के साथ बैठता है, सन्नाटा चीरती हुई कुछ आवाजें आने लगती हैं। पाजेब के घुंघरू, पड़ोसियों की दबी हुई हंसी, चारपाइयों की चर्चू चर्चू, अंधेरे में गिलास खनकने और माचिस जलने की आवाज। मंटो इन्हीं को नंगी आवाजें कहते हैं। वो अंधेरा अब एक ऐसा थिएटर बन गया था जहां हर कोई सिर्फ अपने कानों के जरिए एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक कर रहा था। भोलू ये सोचकर पूरी तरह से सुन पड़ जाता है कि सैकड़ों अदृश्य कान उसे सुन रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले तक वो दूसरों को सुना करता था। ये डर उसे अंदर तक निगल लेता है कि अगर उसने जरा सी भी आवाज की तो वो सब तक पहुंच जाएगी। इसी एक ख्याल ने उसका सारा सम्मान छीन लिया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम लकवाग्रस्त कर दिया। भाग 5, काल्पनिक नग्नता और पर्दों का असली सच। रात का वो खौफ सुबह की तेज रोशनी में एक भयानक सच्चाई बन जाता है
होता यह है कि सुबह की हवा उस टाट के पर्दे को उड़ा देती है और भोलू देखता है कि उसका पड़ोसी कल्लन अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से नग्न लेटा हुआ है। ये दृश्य भोलू के उस सबसे बड़े डर पर मोहर लगा देता है कि ये टाट एकदम बेमानी है। ये सब असल में पूरी तरह से उजागर और नंगी जिंदगी जी रहे हैं। और अगर ये सब काफी नहीं था तो उस रात शारीरिक रूप से कुछ भी ना कर पाने की उसकी असमर्थता अगली ही सुबह उसके दोस्तों के भद्दे मजाक का विषय बन जाती है। दर्जी और टीन साज के ये चुभने वाले ताने उसकी निजता पर एक सीधा और अमानवीय प्रहार थे। रात की वो असहनीय नंगी आवाजें और दिन के ये अपमानजनक ताने, इन सब के बीच फंसा भोलू। यहाँ ये सवाल लाजमी है कि क्या कोई भी इंसान इस कदर के मानसिक दबाव को सह सकता है? बिना किसी प्राइवेसी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के एक इंसानी दिमाग आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त कर सकता है? भाग 6 टूटता हुआ मानसिक संतुलन। 7 दर्दनाक रातों तक इस खामोश लकवे को सहने के बाद भोलू अपनी पत्नी को उसके मायके वापस भेज देता है। हफ्ते बीत जाते हैं और ये अनकहा तनाव तब फूटता है जब भोलू अपनी ही भाभी को एक ऐसी अफवाह पर बात करते हुए सुन लेता है जो खुद उसकी पत्नी ने फैलाई थी। उसकी प्राइवेसी पर हुआ वो हमला अब उसके सबसे गहरे व्यक्तिगत सम्मान और उसकी मर्दानगी पर एक सीधा हमला बन चुका था। वो अपनी भाभी को कहते हुए सुनता है, भोलू को उससे कोई दिलचस्पी है नहीं। बस ये एक वाक्य उसके पहले से ही नाजुक हो चुके दिमाग पर आखिरी और सबसे घातक चोट साबित होता है। उसका संयम अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकल जाती हैं। वो अफवाह सुनकर वो एक अंधे गुस्से में सीधे छत पर दौड़ता है और उस झूठी निजता के प्रतीक उन टाट के पर्दों पर हमला कर देता है। वो उन्हें पागलों की तरह फाड़ने लगता है, इससे पहले कि पड़ोसी कल्लन उसे बांस की लाठी से पीट पीट कर बेहोश कर दे। ये कितनी गहरी बात है ना, कि जो टाट भोलू के आत्मसम्मान को नहीं बचा पाया, वही अंत में उसके पागलपन का मुख्य निशाना बन गया। जब भोलू को होश आता है तो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से जा चुका होता है। समाज के घुटन भरे बोझ और उन पीछा न छोड़ने वाली नंगी आवाजों ने उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। और कहानी के अंत में हमारे सामने एक बेहद खौफनाक तस्वीर रह जाती है। भोलू अब अलिफ नंगा शहर की सड़कों पर घूमता है और जहां भी उसे टाट का कोई पर्दा दिखता है वो उसे फाड़ देता है। वो बिना दीवारों वाली इस दुनिया का एक स्थायी शिकार बन चुका है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सोच विचार में छोड़ जाती है कि एक बंद दरवाज़ा, जो शायद हमारे लिए बहुत आम सी लग्जरी है, वो हमारी मानसिक शांति और गरिमा के लिए कितना ज़रूरी है। क्या निजता के बिना इंसान के वजूद का कोई मायना रह भी जाता है? इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।